तो अब हम राजनांदगांव से इस रास्ते से आए हैं दोस्तों, और हमें जाना है पाताल भैरवी के मंदिर। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रवेश द्वार से अंदर चलते हैं पाताल भैरवी मंदिर के लिए, जहाँ पर बना है बहुत ही अच्छा मंदिर, जो बहुत ही विशाल है, और जहाँ भोलेनाथ जी का शिवलिंग बना हुआ है। ये मंदिर की प्रतिमा ही है जो भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर बना हुआ है। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा ये मंदिर है। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अब हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा ये मंदिर है। तो चलिए अब हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो हम इस रास्ते से आए हैं दोस्तों मंदिर पे, और आप देख सकते हैं नंदी महाराज की भी बहुत विशाल मूर्ति यहाँ बनी हुई है। और आप देखेंगे तो ये है मंदिर भोलेनाथ जी का, जिसे पाताल भैरवी मंदिर भी कहा जाता है। आप देखेंगे बहुत ही बड़ा शिवलिंग के आकार पे बना हुआ है यह मंदिर। तो आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे लग रहे हैं सब आदमी जो यहाँ खड़े हुए हैं। और देख सकेंगे आप इस प्रांगण में बहुत सारे मंदिर और बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये सामने दिख रहा है वो हवन कुंड कक्ष है यहाँ का, जहाँ हवन किया जाता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ के मंदिर का दृश्य दिखाता हूँ, यहाँ के नज़ारे आपको दिखाता हूँ। तो चलिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूँ राजनांदगांव के पाताल भैरवी मंदिर। आप देखेंगे ये मंदिर कितना बड़ा है, शिवलिंग कितना बड़ा है। तो चलिए मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रवेश द्वार से अंदर चलते हैं पाताल भैरवी मैया का दर्शन करने। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरे तरह पर आप देखेंगे तो सारे तरफ यहाँ टाइल्स लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का बनावट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप देखेंगे यहाँ टाइल्स लगा हुआ है, आप देखेंगे दीवार पर, और नीचे भी टाइल्स लगे हुए हैं यहाँ। और आप देखेंगे तो यहाँ सामने आपको देखने को मिलेगा बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ बहुत सारे दर्शकगण भी यहाँ आए हुए हैं, आप देख सकते हैं दर्शन करने। और आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे तो यहाँ मन्नत भी मांगा जाता है, यहाँ नारियल और चूड़ी भी बांध कर यहाँ मन्नत मांगा जाता है। आप देखेंगे ये मन्नत स्थल है जहाँ पर मन्नत मांगा जाता है। अब चलिए हम इस मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है। अब हम सीढ़ी से नीचे उतरेंगे। आप देखेंगे यहाँ पाताल भैरवी माँ का मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है यहाँ। आप देखेंगे मैया कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा मूर्ति है इसका। तो आप देखेंगे ये है अंदर का दृश्य मंदिर का, जहाँ पाताल भैरवी मैया स्थापित है। आप देखेंगे यहाँ का भी नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आप देख सकते हैं यह है पाताल भैरवी मैया का मूर्ति। तो अब हम पाताल भैरवी मैया के लिए इस सीढ़ी से उतर के आए हैं दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पाताल भैरवी मैया की मूर्ति का स्थापना किया गया है।
आप देखेंगे ये मूर्ति बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़ी है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी मूर्ति है। तो चलिए अब हम पाताल भैरवी मैया का दर्शन करके दूसरी मूर्ति की ओर चलते हैं, जहां मैं आपको दिखाऊंगा बाकी की मूर्ति और बाकी के नज़ारे भी। तो अब हम यहां से चलते हैं आगे की ओर, जहां से हमें सीढ़ी चढ़कर और ऊपर की ओर जाना है, जहां पर है भोलेनाथ जी का मंदिर। तो चलिए अब हम चलते हैं। अब हम पाताल भैरवी मैया के मंदिर से आ चुके हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं शिव भगवान के मंदिर की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं। आप देखें यहाँ एक और मंदिर है, वहाँ भी मैं आपको लेके जाऊँगा। और चलिए अब हम तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा विशाल है और बहुत ही अच्छा भी है। तो चलिए हम आपको इसके अंदर लेके चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 2 सीढ़ी बनी हुई है। आप चलिए लेफ्ट साइड से हम अंदर चलते हैं। तो हम अब सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे। आप देख सकते हैं ये पूरी सीढ़ी संगमरमर से बनी हुई है, यानी मार्बल से बनी हुई है। तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। तो हम आपको ऊपर लेके चलते हैं भोलेनाथ जी के मंदिर की ओर, जहाँ बहुत सारी शिवलिंग का स्थापना किया गया है। जहाँ आप देखेंगे कि यहाँ शिवलिंग जो रखे गए हैं वो सब अलग अलग जगह से लाए गए हैं। बहुत सारी जगहों से ये शिवलिंग लाए गए हैं। आप देख सकते हैं अब हम मंदिर की ओर पहुँच चुके हैं। यहाँ से मंदिर दिख रहा है आपको। तो आप देख सकते हैं भोलेनाथ जी का बहुत ही बड़ा मूर्ति यहाँ स्थापित किया गया है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं यहाँ से। तो चलिए हम इस दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं और आप देखेंगे आपके सामने यहाँ रखा हुआ है जो स्थापित किया गया है शिवलिंग भोलेनाथ जी का। और आप देखेंगे यहाँ भोलेनाथ जी की बहुत ही भव्य मूर्ति भी स्थापित की गई है। और हमारे दाएं साइड भी और बाएं साइड भी आप देखेंगे तो पूरे शिवलिंग यहाँ स्थापित किए गए हैं। ये शिवलिंग बहुत ही अलग अलग जगह से लाया गया है। यहाँ आप पहले देखेंगे तो नंद दयाल श्री शैल से लाया गया है ये शिवलिंग जो स्थापित किया गया है यहाँ। और यहाँ देखेंगे आप उज्जैन के मध्य प्रदेश से यहाँ शिवलिंग लाया गया है और स्थापित किया गया है। और यहाँ ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश से भी ये शिवलिंग लाया गया है और स्थापित किया गया है यहाँ। और आप देखेंगे देवधर से यहाँ एक शिवलिंग लाया गया है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं ये शिवलिंग बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं इसकी कलाकृति बहुत ही ज़्यादा अलग है और बहुत ही ज़्यादा अनोखी है, आप देख सकते हैं। और चलिए हम दूसरे शिवलिंग की ओर चलते हैं। आप देखेंगे तो ये शिवलिंग भी बाहर से लाया गया है और ये सेतुबंध से एक शिवलिंग लाया गया है। तो चलिए हम आपको तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे दोस्तों तो यहाँ शिवलिंग का गुम्मद बना हुआ है। आप देखेंगे पूरा गुफा जैसे ये बना हुआ है, बहुत ही विशाल है। आप यहाँ आके देखेंगे तो। और आप देखेंगे हम इस रास्ते से आए हैं अंदर, यहाँ प्रवेश किया है हमने। और आपको आगे का यहाँ नज़ारा दिखाते हैं। आप यहाँ देखेंगे भोलेनाथ जी का मूर्ति। तो चलिए हम आपको भोलेनाथ जी के दाएं साइड बने हुए बाकी शिवलिंग को आपको दिखाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ भी बहुत ही विशाल दारुका वन से लाया गया शिवलिंग यहाँ रखा हुआ है। आप देखेंगे ये भी बहुत अनोखी है और यहाँ शिवलिंग भी बना हुआ है और ये बाजू में आप देखेंगे भोलेनाथ जी की मूर्ति भी है। तो चलिए हम आगे चलते हैं दूसरी ओर। तो आप देखेंगे यहाँ भी एक शिवलिंग बना हुआ है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही विशाल। आप देखेंगे बहुत ही अलग अलग पत्थरों से बना हुआ है ये शिवलिंग। आप देख सकते हैं सब शिवलिंग एक दूसरे से अलग हैं, पूरा आकृति अलग है। और आप देखेंगे तो ये पूरा बनावट ही अलग है एक दूसरे से सब शिवलिंग का। और ये अलग अलग जगह से लाए गए हैं। और आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे दर्शक भी आए हुए हैं मूर्ति और भगवान का दर्शन करने। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं दर्शन करने।
तो चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं। ये देखिए आप, नंदी भगवान जी भी कितने बड़े हुए यहाँ मूर्ति बना हुआ है उनका भी। तो अब हम इस रास्ते से पाताल भैरवी से आपको लाए हैं, अब हम इस रास्ते से बाहर जाएंगे। अब आपको बाकी मंदिर का भी दायरा आपको दिखाते हैं वीडियो में। तो चलिए अब हम बाकी मंदिर भी चलेंगे। अब यहाँ चलेगा क्या? चलिए अब हम नंदी भगवान के मंदिर में आपको लेके चलते हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे बहुत ही बड़ा घंटी बना हुआ है यहाँ पास, जिसे हम घंटा भी कह सकते हैं। तो अब हम मंदिर के अंदर यहाँ से चलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हनुमान जी का बहुत ही अच्छा मूर्ति बना हुआ है। और देखेंगे यहाँ हनुमान जी को अंजनी जी खाना खिला रही वाला दृश्य भी यहाँ आपको फोटो में देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस सीढ़ी से ऊपर चलते हैं, जहाँ पर बना है एक बहुत अच्छा मंदिर, जहाँ पर माता जी की बहुत ही अच्छी मूर्ति की स्थापना की गई है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम इस द्वार के अंदर चलते हैं। तो आप देखेंगे इसके दाएं साइड में बहुत सारे मूर्तियों का भी स्थापना किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ भैरवनाथ बाबा का मूर्ति स्थापित किया गया है। उसके बाद और बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ स्थापित किया गया है, जो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाते चलूँगा। तो चलिए अब हम आपको यहाँ का पूरे मूर्तियों को यहाँ से दिखाते हैं। आप देखेंगे यहाँ श्री गणेश जी का भी मूर्ति स्थापित किया गया है। और आप देखेंगे यहाँ मंदिर पे ऊपर का जो बनावट है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। और यहाँ मंदिर का प्रांगण है, आप देखेंगे नीचे में भी बहुत ही अच्छा यहाँ का बनावट है। आप देखेंगे यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ स्थापित हैं और यहाँ माता जी का स्थापना किया गया है। तो चलिए हम आपको यहाँ लेकर चलते हैं। तो चलिए मैं आपको मंदिर के बाकी मूर्तियों को भी दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ आप देखेंगे माँ छिन्नमस्ता का भी मूर्ति यहाँ स्थापित किया गया है। आप देखेंगे मूर्ति बहुत ही ज़्यादा अनोखी है। और यहाँ पर एक और मूर्ति भी स्थापित किया गया है, माँ भुवनेश्वरी का मूर्ति। आप देखेंगे ये भी बहुत अच्छी मूर्ति है। और आगे चलेंगे अब आप देख सकते हैं यहाँ माँ सोटसी ललिता जी का भी मूर्ति यहाँ स्थापित किया गया है।
और अब आगे देखेंगे तो आपको माँ तारा जी का भी मूर्ति यहाँ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी मूर्ति है ये। और आप देखेंगे यहाँ पर माँ काली जी का भी मूर्ति स्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत भव्य और बहुत ही अच्छी मूर्ति है। और आगे चलते हैं अब हम, यहाँ गणेश जी की भी मूर्ति स्थापित है। आप देखेंगे ये श्री गणेश जी की भी बहुत अच्छी मूर्ति है। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं बाकी मूर्तियों की ओर। तो चलिए अब हम माता का दर्शन करके आगे चलते हैं मंदिर पे। तो चलिए। तो चलिए अब हम मंदिर के राइट साइड में चलते हैं, यानी दाने साइड। आप देखेंगे तो यहाँ पर ज्योति कलश कक्ष दिखेगा आपको मंदिर का। आप देख सकते हैं यहाँ है पार्किंग लॉट, जहाँ आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और आप देखेंगे तो ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा विशाल है और बहुत ही बड़ा ये मंदिर है। आप देख सकते हैं भोलेनाथ जी का, यानी ये जो पाताल भैरवी मंदिर है बहुत ही ज़्यादा विशाल है। आप देखेंगे तो यहाँ आपके साइड में दिखेगा आपको ये गार्डन जैसा कुछ बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये मंदिर का गार्डन है। और आपके सामने ये है ज्योति कलश कक्ष। और आप देखेंगे यहाँ भोलेनाथ जी का बहुत ही विशाल आपको दिखेगा ये शिवलिंग। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा विशाल ये शिवलिंग है। आप देख सकते हैं ये कम से कम 4 मंजिला इमारत की जितना बड़ा है। आप देखेंगे यहाँ आकर अपने सामने में आप देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ा आपको सामने से नज़र आएगा ये मंदिर। तो चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं ये ज्योतिष कलश कक्ष है। यहाँ मंदिर का यज्ञ कक्ष है। आप देखेंगे यहाँ पर यज्ञ किया जाता है मंदिर में। देख सकते हैं यहाँ भी कितना अच्छा बना हुआ है। यज्ञ यहाँ होता है पूरा। चलिए अब हम बाकी के नज़ारे आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से भी बहुत ही बड़ा यहाँ का मंदिर है, जो बहुत ही बड़ा शिवलिंग का वहाँ से बना हुआ है। और ये यहाँ का प्रांगण है। आप देखेंगे ये है मंदिर यहाँ पास। तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं।